कोई इतना अमीर भी नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि अपने आने वाला वक्त बदल ना सके। हेलो भाई। हेलो माय ट्रू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फेस्टिवल सीज़न चल रहा है और आज है छोटी दिवाली। और जो है आज जो है मैंने काम वाम निपटा के दोपहर में मुझे तोरन बनानी थी। मैं बाज़ार में गई तो वहाँ बहुत महंगी थी, तो मैंने सोचा मैं खुद क्यों ना बनाऊँ। तो ये मेरे पास लेस रखी हुई थी काफ़ी टाइम से। और ये जो गोल्डन वाली लेस है ये टुकड़े रखे हैं मेरे पास, और ये पूरी लेस है, लेकिन है कम बची हुई जो होती है वो। तो क्यों ना एक DIY तैयार किया जाए, और जो देखने में बहुत महंगा भी लगे और बहुत आसानी से बन जाए और बहुत कम प्राइस में। तो इसलिए मैंने ये दोनों लेसों का यूज़ किया है। ज़्यादा टाइम नहीं था तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप तो तोरन वैसे भी बना सकते हो, घर में लगाने के लिए अच्छा होता है, दरवाजे पे लगाने के लिए। तो देखिए आप कुछ इस तरीके से ये गोल्डन कलर की लेस है, नेट के ऊपर वर्क किया हुआ है, और इसमें बुटा पट्टी के अलग तरीके के फूल लगे हुए हैं। आप कोई भी लेस ले सकते हो जो आपके पास हो, डबल करके। और एक जैसी लेस को भी डबल करके आप चौड़ा बना सकते हो, और आपको इतना ही चौड़ा चाहिए तो आप एक ही लेस का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए ये जो किनारी निकली हुई है ना, या तो हम इसे पहले सही से कट कर लेंगे, और या फिर हमें इसको अंदर करके सिल लेंगे। आप चाहे तो इन दोनों को एक के ऊपर एक रख के सिल भी सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से रख कर इसको चिपका दिया, क्योंकि सिलने का भी टाइम नहीं था, बहुत जल्दी वाला मुझे काम करना था। क्योंकि आज छोटी दिवाली है तो शाम से ही हो रही थी ये, और मुझे दिए वगैरह भी जलाने हैं और आगे के लिए और काम भी करने हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इसको ग्लूगन ना अच्छे से गर्म कर लीजिए। जितनी ये पतली निकलती है उतना ही अच्छा चिपकाती है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने थोड़ी सी ग्लूगन लगाई और इसको इसके ऊपर चिपका दिया। और इस तरीके से ही मैं पूरी लेस को लगा लूँगी। इकट्ठा ग्लूगन नहीं लगाना है हमें, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, जिससे ये अच्छे से चिपके। यहाँ पर देखिए ये मैंने पूरा चिपका लिया है, और कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हम लगाएंगे मोतियों से बना के लटकन। तो ये मेरे पास गोल्डन मोती हैं, ये मैंने मीशो से मंगाए थे, आप मेरी पहली वीडियो में भी देख चुके हैं। इस तरीके से मैंने एक लटकन तैयार कर ली है और नीचे घंटी लगा ली है। और ये बैल जो है ये मैं लाई थी, 1 रुपए की एक पड़ी थी मुझे बाज़ार से ख़रीद के, जहाँ से खुला सामान मिलता है। और ये काम आ ही जाती हैं, तो कुछ कुछ सामान मैं धीरे धीरे लाती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं जितनी दूरी पे मुझे लगानी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर इसको टक कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अच्छे से टक कर लेंगे, और यहीं से जो है देखिए यहाँ से मैं टक कर लूँगी, और फिर यहीं से मैं इसमें डालूँगी मोती। और ये हमें थोड़ी सी ऊंची नीची सी बनानी है, तो आप इसमें 1-2 मोती कम कर लीजिए। अगर आपको बिल्कुल आसानी से एकदम बनानी है, मतलब एक जैसी, तो आप इसमें बराबर मोती रख लीजिए। तो देख लिए यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने ये लगा दी हैं, और ये हमने बराबर रखी हैं, ऊंची नीची नहीं रखी। और अब हम यहाँ पर ऊपर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कितना दूरी पर रखना है ये आप डिसाइड कर लेना। मैंने इतनी इतनी दूरी पर लगाया है, जैसे कि यहाँ पर अपना आप ही ये शेप दे रहा है ना, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये मेरे पास ना गुलाब के फूल रखे हुए हैं, वेलवेट के बने हुए हैं ये छोटे छोटे। तो इसको मैं यहाँ इसके ऊपर चिपका दूँगी जहाँ पर हमने इसको टक किया है, इस तरीके से। और इससे ही ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी है। तो चलिए मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ इसी तरीके से बनाते हुए। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लूप लगा दिया है, और पीछे लगाई है मार्किंग टेप, और ग्लू गन की हेल्प से लगाई है ये भी। और ये बहुत पक्का लगा दिया है मैंने, जिससे कि ये निकलेगी नहीं। और इसके अंदर कलावा डालकर हम इसको बांध देंगे दोनों साइड लगाने के बाद। और अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि मुश्किल से इसमें 10-15 मिनट लगे होंगे बनाने में। तो इस तरीके से जो है ये मेरी तोरन तैयार हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर देखिए ये मैंने 2 शुभ लाभ तैयार किए हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। ऊपर का जो ये मैंने बनाया है शुभ लाभ वाला पोर्शन, ये सेम बनाए हैं मैंने। इसके अलावा भी एक और बनाया शुभ लाभ, 2 जोड़ी बनाए। और जो नीचे की लटकन है सिर्फ इसमें चेंज है। यहाँ पर मैंने देखिए गोटा पट्टी के ऊपर शीशे पे लगा दिए हैं ग्लू गन की हेल्प से, और इसको इस तरीके से मैंने लड़ियाँ बना ली हैं, और इसमें लगा दी हैं घंटियाँ। और ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही प्यारा लग रहा है।
और दूसरे बनाए मैंने कुछ इस तरीके से, नीचे मैंने पॉम पॉम और मोती का काम किया है, उसकी लटकन लगाई है, और ये बनाया मैंने सीधा सीधा। तो इस तरीके से मेरे ये 2-3 DIY तैयार हो गए हैं बहुत जल्दी। तो शाम का टाइम हो ही चुका था, मैं नीचे आई, फिर मैंने यहाँ पर पूजा शुरू करी। लेकिन पूजा शुरू करने से पहले मैंने अपने थोड़े से काम निपटाए। और धनतेरस से शुरू हो जाती हैं दिए जलने। सबके यहाँ अलग अलग तरीका है दिए जलाने का, कितने कौन कब जलाता है, तो जैसा जिसके यहाँ होता है वो वैसा ही करते हैं। मैंने जलाए यहाँ पर 5 दिए, और ईशिका को लग गई कि मुझे जलाने हैं, तो मैंने ईशिका से जलवा दिए। क्योंकि जैसा हम करते हैं, बच्चे जैसा हमारे घर अपने घर में देखते हैं हर चीज़, वो वैसा ही सीखते हैं, बाहर से नहीं सीखते हैं। कि बाहर मतलब बाहर से अपने घर के संस्कार, अपने घर से की पूजा पाठ, उसमें उनका ध्यान लगना, घर के कामों में ध्यान लगना, या और भी कोई एक्टिविटीज़ है, वो अपने घर से ही सीख के चलते हैं बच्चे। तो जैसा आप करोगे वैसा ही आपके बच्चे सीखेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा ही करना चाहिए और अच्छा ही बच्चों को सिखाना चाहिए। तो जैसे मैं पूजा वगैरह करती हूँ या मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम करते हैं, तो हमारे बच्चे उनको देखते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके सामने हमेशा पॉजिटिव बातें ही करूँ और बहुत पॉजिटिव ही रहूँ। वैसे मैं रहती भी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नहीं रह पाते, तो मैं उन चीज़ों से अपने बच्चों को बहुत दूर रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने रख दिया है किचन में, और एक रख देंगे हम अपनी चौखट में और बाहर की चौखट पे, और एक रखेंगे जहाँ हमारा डस्टबिन होता है वहाँ पर। पहले तो बाहर जैसे कूड़ा होता था वहाँ पर रखा जाता था बहुत पहले, और लेकिन अब तो सबके घर में डस्टबिन है तो वहीं रखे जाते हैं। वहाँ पे ज़रूर रखना चाहिए एक दिया, और एक बाहर मेन गेट की चौखट पे। तो बस इशिका रखने जा रही है, और बच्चों को बड़ा शौक़ लगता है करने का। और यहाँ पर जो है हमारी इस तरीके से छोटी दिवाली हो गई। और बस यहाँ से अंदर जाने के बाद जो है बाकी के काम करने हैं। तो जी रात का खाना पीना सब निपट गया था, और जो है ये लगा रहे थे लाइट, क्योंकि हमारे यहाँ एक दिन पहले ही लाइट लगी है, क्योंकि इनको टाइम नहीं लग पा रहा था। तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेती हूँ, और अगले दिन के लिए, बड़ी दिवाली के लिए हल्का काम हो जाएगा, क्योंकि सारा काम खुद ही करना है, किसी पर डिपेंड तो रहना नहीं है। तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, सभी के घरों में हो रहा है, एक एक महीना पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर तोरण लगा दी है, और मैं लाती, तो देखिए ये मैं लाई थी बंदरवाल बोल सकते हो आप इसको, और ये जोड़ा लाई थी मैं लोकल मार्केट से। और यहाँ पर इसमें जो बेल लगी हुई है, इसमें अंदर लाइट है, ये लाइट जल जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो दिया चल रहा है वो लगा हुआ है इसके अंदर। तो बस यहाँ पर मेरी सजावट का काम चल रहा है, और जितना हो जाएगा मैं आज पूरा कर दूँगी, और बाकी करूँगी कल, यानी बड़ी दिवाली की सुबह। तो यहाँ पर जी बड़ी दिवाली की सुबह हो चुकी है, और सुबह नाश्ता वगैरह सब हो गया है, और ये चले गए थे अपनी साइड पे। और आधी सब सजावट कल हो चुकी थी, और थोड़ी बहुत रह गई थी, वो मैं अब कर लूँगी, और उसके बाद करूँगी और काम। आज बहुत ज़्यादा काम है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी पता नहीं कि मेरा मन नहीं माना, मुझे ये डेकोर आइटम बनाना था, तो वो मैंने बना के ही छोड़ा। तो मैं आपको अभी दिखा दूँगी। और कुछ इस तरीके से लग रही है हमारा ये घर की सजावट, आप देख सकते हो। यहाँ पर सब में हमने लड़ियाँ लगा दी हैं, और जो ये मैंने वॉल हैंगिंग बनाए थे ये भी लगा दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जितनी घर की सजावट थी वो पूरी हो गई थी, थोड़ी बहुत रह गई थी, तो वो मैं अभी कर लूँगी। मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरीके से लग रहा है लगाने के बाद, क्योंकि मैं सबकी वीडियो बनाती तो बहुत लंबी हो जाती। देखिए जो मैंने तोरण बनाई कितनी सुंदर लग रही है, और कोई भी नहीं कह सकता कि ये घर में बनी हुई है। और देखिए जो ये मैं लाई थी यहाँ पर लटकन लगाने के लिए, ये मैंने लगा दिए हैं गोल हैंगिंग। और लटकन मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मंदिर तो पहले ही डेकोरेट है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मंदिर की वीडियो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी त्यौहार निपट जाने के बाद। देखिए ये मैंने बनाई है टोकरी से, टोकरी मंगाई खाली, और उन पर लेस लगा दी है सामने और गोलाई में, और इसके अंदर हमने रख दी है झालर। इसका फाइनल लुक शाम को दिखाऊंगी। और ये देखिए पूरी सजावट का फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। टोकरी का फाइनल लुक शाम को इसलिए दिखाऊंगी कि तभी पता चलेगा कि ये कैसी लग रही है। तो जी ये मेरे पास मेरा बनारसी दुपट्टा है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्टूल है मेरे पास, वो मैंने इसको यहाँ पर लगाकर उसके ऊपर ये बनारसी कपड़ा डाल दिया। और क्योंकि यहाँ लगानी थी मुझे उरली, लेकिन ये बिछाने के बाद जो है मैं और काम में लगी, क्योंकि चारों तरफ काम ही काम दिख रहे थे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा मैंने सोचा कि खाने का काम भी निपटा लूँ। तो यहाँ पर मैंने छोले उबाल लिए हैं, और छोले के साथ पहले प्लान था कि भटूरे बनाऊँगी, और मसाला पीस के रख लिया है। लेकिन भटूरे नहीं बना रही हूँ अब मैं, पूरी या रोटी जो खाएंगे वो बना दूँगी, लेकिन वो बाद में। सिर्फ सब्जी बना के रखूँगी और चावल उबाल के रख दूँगी।